इसराइल मशरिक़ वस्ती के इस्लामी मुल्कों के दरमियान एक छोटा सा मुल्क है। जब बरतानिया ने 14 मई 1948 को इस इलाके को छोड़ा तो यहाँ रहने वाले यहूदियों ने अपनी अलग रियासत का ऐलान कर दिया। उसके बाद ये रियासत न सिर्फ कायम रही बल्कि अब तक अपना असर और रसूख भी बहुत बढ़ा चुकी है। पिछले 75 साल में ये मुल्क एक रियासत के तौर पर बहुत मजबूत हुआ और अब अरब रियासतों के लिए दर्द सर बना हुआ है। इस मुल्क की दो अहम बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि ये मुल्क मशरिक़ वस्ती का वाहिद एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है और दूसरा ये कि ये वो वाहिद मुल्क है कि जो बराह रास्त मजहब की बुनियाद पर लोगों को अपनी शहरियत देता है, चाहे यहूदी दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक क्यों न रखती हो। 75 साल में इस मुल्क ने साइंस, टेक्नोलॉजी, मुईशत और फौज के हवाले से दुनिया में एक मजबूत पोजीशन बनाई है और ये चीज मुमकिन बनाने में कई मुल्कों और अवामिल ने अहम किरदार अदा किया है। इस मुल्क को इसके क़याम से ही बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका की हमायत हासिल रही है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि इसकी ताकत के पीछे मगरबी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका का बड़ा हाथ है। दूसरी आलमी जंग के बाद ये सबसे ज्यादा अमेरिकी इमदाद हासिल करने वाला मुल्क बना है। बरतानिया ने पहली आलमी जंग के बाद इस इलाके को अपना नौ आबादियाती इलाका बना लिया था, जिससे 400 साल उस्मानी हुकूमत का खात्मा हुआ। फ्रांस का इलाका भी दरमियान में ही आता था, लेकिन इस खित्ते पर समझौते के तहत बरतानिया की ही हुकूमत कायम थी। यहूदियों को अपना इलाका बनाने का ख्याल बुनियादी तौर पर बरतानवी हुकूमत ही की तरफ से ही आया था। उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहूदी गिरोह दर गिरोह इस सरजमीन पर आने लगे। तब यहाँ मुसलमानों के अलावा ईसाई भी बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। कुछ ही अरसे में यहूदी बस्तियों की तामीर पर अरब उनसे नाराज हो गए। इस एहतजाज को दबाने के लिए बरतानिया ने अरबों को निशाने पर लिया। बाद में अलग रियासत के ऐलान के बाद भी फ्रांस और बरतानिया बिलवास्ता और बिलावास्ता इसके साथ थे। मलाया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सईद महमूद अली का कहना है कि मशरिक़ वस्ती के सारे मुल्कों में से सिर्फ ये ही जमहूरियत कायम करने में कामयाब रहा और इस जमहूरियत को फ्रांस और बरतानिया की भरपूर हमायत हासिल थी। दूसरी तरफ अमेरिका इसे तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। अमेरिका ने इस रियासत को उसी दिन तस्लीम कर लिया था कि जब ये कायम हुई थी, लेकिन इस खित्ते में बरतानिया और फ्रांस का असर और रसूख ज्यादा था। तहम अमेरिका के साथ ताल्लुकात 1956 में मजीद मजबूत हुए जब इस रियासत ने मगरब की मदद से मिस्र पर कार्रवाई की तो सोवियत यूनियन ने इन ममालिक की मदद करने में दिलचस्पी जाहिर की, जिन्होंने मिस्र की हमायत की, और अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए बरतानवी फौजियों की पोजीशन संभाली। लंदन स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड ओरिएंटल स्टडीज में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के उस्ताद और मशरिक़ वस्ती के मुहक्किक सैयद अली अलवी ने बताया कि ये मुल्क बुनियादी तौर पर सुपर पावर्स की हमायत से वजूद में आया और इसी चीज ने इसको बाअख्तियार बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि इन लोगों के तालीमी, सकाफती और साइंसी पहलू अरबों से मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि मशरिक़ वस्ती में इसको एक मगरबी मुल्क भी तस्वुर किया जाता है और 70 की दहाई से इसकी अरब रियासतों के साथ मफाहमत की राह अमेरिका की मदद से शुरू हुई थी। यहूदी दानिशवरों ने इस रियासत को एक इंतहाई ज़हीन, जदीद और तालीम याफ्ता कौम के तौर पर कायम किया। उसके हमसाया ममालिक मिस्र, उर्दन, लिबनान और शाम के दुश्मन होने के बावजूद इस रियासत के अरूज को नहीं रोका जा सका। इस रियासत ने अपने पड़ोसियों के साथ 3 बड़ी और कई छोटी जंगें लड़ी हैं। बका की मुसलसल जिद्दोजहद ने इस रियासत को मजबूत बना दिया है। अमरीकी मुखालफत के बावजूद ईरान की तकनीकी तरक्की हुई, जबकि इसकी तरक्की की वजह अमरीका से दोस्ती थी। इस रियासत ने जदीद हथियारों, साइबर सिक्योरिटी, फिजाई दफा, मिसाइल सिस्टम और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज की। अमरीकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने इसकी टेक्नोलॉजिकल जदीद कारी को बहुत मुतासिर किया। अमरीकी कांग्रेस ने माली साल 2023 में $520 मिलियन के मुश्तरका फौजी मंसूबों की मंजूरी दी थी, जिसमें मिसाइल की तरक्की के लिए $500 मिलियन भी शामिल थे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात और सरमायाकारी ने इसको अस्करी और इक्तिसादी तौर पर फायदा पहुंचाया और इस तरह इसने स्टार्टअप कौम के तौर पर अपनी साख बनाई। एक रियासत के तौर पर यह शुरू से ही अस्करी तौर पर मजबूत होने की कोशिश करता रहा, क्योंकि अरब रियासतों के दरमियान इनके जिंदा रहने का यही वाहिद रास्ता था। इस रियासत ने अपनी फौजी कुव्वत को हिकमत अमली और दूर अंदेशी को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया। यहाँ की सरकार ने अपने मुल्क में 18 साल की उम्र के बाद तमाम शहरियों के लिए फौजी सर्विस लाजिम करार दी और आज भी जहाँ मर्दों के लिए 32 माह और खवातीन के लिए 24 माह की फौजी तरबियत लाजमी है। यह मुल्क 60 की दहाई में ही एटमी ताकत बन गया था। तब फ्रांस ने इसके जौहरी हथियारों के प्रोग्राम में इसकी मदद की थी। इसराइल ने अपने एटमी प्रोग्राम को इंतहाई राजदारी के साथ आगे बढ़ाया, जबकि उसी दौरान अमेरिका मशरिक़ वस्ती के दीगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक को जौहरी ताकत के हसूल से रोकने के लिए पुरअज़म था। बरतानवी मीडिया दी गार्डियन ने 15 जनवरी 2014
नासा को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका और बरतानिया ने इसके जौहरी प्रोग्राम पर बड़ी हद तक आंखें बंद कर रखी हैं और दूसरी तरफ मगरबी ममालिक ने इसके बारे में ना जानने का बहाना किया हुआ है। न सिर्फ फौज बल्कि दूसरे शोबों में भी इसराइल की हैरानकुन कामयाबियों में से एक इसका ज़रई शोबा है। अरबों को निकाल कर ये रियासत कायम हुई तो उनके लिए पानी और जरखेज जमीन की कमी थी, मगर फिर ये मुल्क एक ज़रई रियासत से हाई टेक इक्तिसादी निज़ाम में तब्दील हो गया। इस मुल्क ने जदीद आबपाशी के इंतजाम के जरिए सहरा में मुख्तलिफ इकसाम की फसलें उगाने में कामयाबी हासिल की। अमरीकी इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इसराइल की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मुसलसल जिद्दत से आगे बढ़ रही है। इसराइल की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने सन 2020 में 19 अरब डॉलर की आमदन हासिल की थी। इसराइल जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से भी अपना बहुत असर और रसूख रखता है। इस मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्टार्टअप्स की तादाद लाखों से ज्यादा है। इस मुल्क की क़यादत फौज, ज़राअत, तालीम और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में तवील मुद्दती सोच रखती है। इसराइली क़यादत का अंदाज और पॉलिसी दूसरी दुनिया से कदरे मुख्तलिफ है। वो फैसला साजी में लंबे अहदाफ और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। इसराइल के यहूदी असल में समंदर पार खास तौर पर यूरोप से इस खित्ते में आए थे। 18वीं से 19वीं सदी तक यूरोप में इल्म की तरक्की का हिस्सा यहूदी दानिश्वर थे, जिन्होंने इसराइल को एक इंतहाई ज़हीन, जदीद, तालीम याफ्ता कौम के तौर पर कायम किया। वो 30 और 40 की दहाई में इस सरजमीन पर आए और इनकी मदद से ये खित्ता एक आला तालीम याफ्ता साइंसी रियासत बन गया। मशरिक़ वस्ता में जहाँ गुर्बत, अदम मसावात और तालीम की कमी थी, वहीं ये मुल्क एक मुख्तलिफ मुआशरे के तौर पर उभरा। लेकिन ये कितना ही जदीद या ताकतवर क्यों ना हो, इनकी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी, जमीन पर कब्जे और लोगों के खिलाफ तशद्दुद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि आज भी इस हवाले से बहुत सी बातें जवाब तलब हैं।